नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुप्रभात आप सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। जी हां, बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे और हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के आज होने वाले सम्मेलन की। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा के 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का सम्मेलन होगा, जबकि गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज और पंचायत भवन में भुर्जी समाज के लोगों का सम्मेलन किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत भवन में होने वाले भुर्जी समाज के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम किसी दूसरे सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक सम्मेलन की कड़ी में पहली बार बीजेपी एक दिन में 3-3 सम्मेलन को आयोजित कर रही है। तो ओबीसी वोट बैंक पर नजर है। आज भाजपा के 3 सम्मेलन होने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है और गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन पंचायत भवन में होगा। भुर्जी समाज के सम्मेलन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो 2022 के लिए आज भाजपा ओबीसी मोर्चा के 3 सम्मेलन होने जा रहे हैं। एक दिन में 3-3 सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है। वो तीनों सम्मेलन के नामों से और कहां होंगे वो जगह भी हम आपको बता रहे हैं। चुनावों में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त रह गया है। सभी पार्टियां अलग अलग जाति वर्ग के हिसाब से सम्मेलन करने में जुटी हुई हैं। कब किस समाज का सम्मेलन अब तक हो चुका है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए 22 अक्टूबर को यादव समाज लुनिया चौहान का सम्मेलन हुआ था। 17 अक्टूबर को प्रजापति समाज का सम्मेलन हुआ था। किस समाज का कब सम्मेलन हुआ इसकी जानकारी आपको डिटेल में दे रहे हैं। 19 अक्टूबर को राजभर समाज का सम्मेलन था। 21 अक्टूबर को हलवाई, कसोधन और इसके अलावा 1-2 और समाजों का सम्मेलन बुलाया गया था। बीजेपी मुख्य रूप से ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अब एक दिन में 3-3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुर्मी, पटेल, गंगवार समाज का सम्मेलन होगा। गन्ना संस्थान में स्वर्णकार समाज का सम्मेलन होगा और इसके साथ ही पंचायत भवन में भुर्जी समाज के सम्मेलनों में मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो चुनाव में बेहद कम समय है और ऐसे में अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करना है उस पर बीजेपी की नजर है। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम, एक साथ 3 कार्यक्रम ये होने जा रहे हैं आज, जिसमें एक कार्यक्रम में सीएम भी पहुंचेंगे। डिटेल में आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि कहां पर ये सम्मेलन होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, हमने तारीख दर तारीख बताया कि किस दल ने किस वर्ग को टारगेट करके सम्मेलन किया और 2022 में ओबीसी वोटर्स को लुभाने की पार्टी हर कोशिश कर रही है और इसी तत्वाधान में आज भाजपा भी 3-3 सम्मेलन कर रही है। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से पिछड़ी और दलित ये 2 बड़ा वोट बैंक है और बहुत बड़ा प्रतिशत है इनका। एक मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। बाकी अन्य दलों में बटा है, लेकिन दलितों और पिछड़ों को लेकर बीजेपी बहुत संजीदा है। पिछले दिनों देखें तो 17 तारीख से सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। जितने छोटे छोटे दलित हैं, पिछड़े वर्ग में तमाम छोटे छोटे जो जातियां हैं उनको साथ लेके जोड़ने की जो पहल की है। कल ही 7 नए जो राष्ट्रीय जो स्थानीय स्तर की पार्टियां हैं, प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं, उनको अपने साथ शामिल किया है। ये छोटा गठबंधन एक बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आएगा। बीजेपी की कोशिश यही है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, जो इन वोट बैंक पर नजर अपनी डाल रहे हैं और वो भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। तो कुर्मी समाज हो, पटेल, गंगवार, आज सम्मेलन जो है 3 सम्मेलन होने हैं, 3 जगह पर सम्मेलन होने हैं जिसमें मुख्यमंत्री जा सकते हैं। एक जगह जहां पर जो
भूजा समाज है, भुर्जी समाज है, उसको वहाँ पर जाके उनका सम्मेलन की अध्यक्षता कर सकते हैं मुख्यमंत्री। कल रात तक ये फाइनल नहीं था, लेकिन ये तय है। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो हलवाई कसौंदन समाज का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भुर्जी समाज के सम्मेलन की बात उठी थी और भुर्जी समाज के लोगों को जोड़ने की बात भी उठी थी। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, इस पर जरूर विचार करेंगे और इन लोगों को भी अलग से एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, इन लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। तो छोटी छोटी पार्टियां और छोटे छोटे जो जातीय समीकरण हैं वो संभालने की, थामने की कोशिश कर रही है भाजपा, और ये एक बड़ा वोट बैंक है। इसको लेकर आगे जो 2022 की विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो रास्ता स्पष्ट होना है, तय होना है, कैसे आगे जाएंगे, क्या आगे जाएंगे, क्या रणनीति होगी, बहुत सारे लोगों को जोड़ के ये तमाम रणनीतियां बनाने की तैयारी है। चूंकि जैसे राजभर, ओम प्रकाश राजभर की बात करें हम, तो कल उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया है और राजभर समाज को जोड़ा है और तमाम छोटे जो जातीय समीकरण हैं उन्होंने संभालने की कोशिश की है। ओवैसी भी उनके साथ है या नहीं है ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ओवैसी अभी तक साथ नहीं थे और जिस तरह से अखिलेश यादव उनके साथ आए हैं, उनको जोड़ा है। तो एक बड़ा संगठन उन्होंने बनाया है और ये बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि किस तरह से इस संगठन के जवाब में, इन छोटी जातियों के जवाब में अपने आप को मजबूत किया जाए, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो तो भाजपा के पास अभी है, और लेकिन उसी दिशा में ये कवायद है कि छोटे छोटे दलों को जोड़कर जो मोर्चे बनाए जा रहे हैं या फिर जो विरोधी पार्टियां उनको अपने साथ एकजुट कर रही हैं, तो आखिर उसका जवाब एक बड़े वर्ग को टारगेट करके कैसे बीजेपी दे सकती है। बहुत शुक्रिया विवेक, आप नजर बनाए। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। आज यूपी के सभी शहरों में दीपावली मेला आयोजित होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली मेले का उद्घाटन करेंगे। झूलेलाल घाट किनारे दीपावली मेले का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे और आपको ये बता दें कि शाम 6 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल भी होंगे। ये दिवाली मेला 4 नवंबर तक चलेगा। झूलेलाल घाट के किनारे दिवाली मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी करने जा रहे हैं और शाम 6 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में वो खुद शामिल भी होंगे। दिवाली मेले की शुरुआत होने जा रही है, 4 नवंबर तक ये मेला चलेगा। यूपी के सभी शहरों में दीपावली मेला आयोजित किया जा रहा है और लखनऊ में सीएम योगी खुद इसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। झूलेलाल घाट किनारे इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो आज अपने गढ़ आजमगढ़ में रहेंगे। अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और यहां अखिलेश यादव मेधावी छात्रों को सौगात देने वाले हैं। जी हां, अखिलेश यादव मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। सुबह 11 बजे सेहदा में बने इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होना है। 100 मेधावी छात्रों को अखिलेश यादव लैपटॉप बांटेंगे और कार्यक्रम के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव आजमगढ़ में होंगे, सेहदा के इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दौरे का दूसरा दिन है और आज मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करेंगे अखिलेश यादव। 100 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे का दूसरा दिन है और आज भी कई अहम कार्यक्रम है, जिसमें सबसे अहम है आज मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव। 100 ऐसे छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, जिसका चयन पहले से कर लिया गया है। 100 मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे अखिलेश यादव की तरफ से। और आजमगढ़ में क्या है सीटों का फॉर्मूला, ये सियासी जो सीटों का फॉर्मूला है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल यहां पर सीट 10 है और 2012 में सपा ने 10 में से 9 सीटें जीती थी और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 2012 में 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। तो आजमगढ़ में सपा मजबूत है। 2014 में मुलायम सिंह यादव को 35% वोट मिले थे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खुर्रम मौजूद हैं। खुर्रम, आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव हैं, उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या अहम कार्यक्रम आज रहने वाला है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, अखिलेश यादव कल करीब 3 बजे मऊ की रैली के बाद आजमगढ़ पहुंचे हैं और उसके बाद वो उनकी एक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं, सुनीता सिंह पुरानी कार्यकर्ता रही हैं। उनके पति के देहांत के बाद वो वहां गए थे और फिर इसी तरीके से सुखदेव राजभर, एक बड़ी चीज है, बड़ी पकड़, जो बसपा के विधायक रहे हैं सुखदेव राजभर, उनके घर भी गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर भी गए थे और फिर आज डाक बंगले में सर्किट हाउस में रुके हुए हैं।
अब आज का कार्यक्रम ये है कि वो एक अस्पताल के निजी कार्यक्रम में सुबह 10 बजे शामिल होंगे, जैसी अभी जानकारी है, लेकिन इस कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद वह सहरसा में दुर्गा जी इंटर कॉलेज में लोगों से मुलाकात करेंगे। एक छोटी जनसभा भी इसे हम कह सकते हैं कि छोटी जनसभा है, और उसके बाद वहां मेधावी 100 छात्रों को लैपटॉप वितरण करने की योजना है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके बाद इनका कार्यक्रम ये है कि वहां लोगों से मिलने के बाद ये लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे कार के जरिए। अभी तक की जो जानकारी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए खुर्रम। वहीं समाजवादी पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस असदुद्दीन ओवैसी के साथ गले मिलते रहे हैं उनका क्या होगा। क्या ओवैसी भी अखिलेश और राजभर के साथ गठबंधन करेंगे, या फिर ओवैसी और राजभर का ये सियासी मेल बस चंद दिनों के लिए था। लेकिन ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर खुद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। से बात करेंगे कि अब आगे अगला स्टेप आप लोगों का क्या है। हमने तो फैसला ले लिया, माननीय अखिलेश यादव जी को आप लोगों ने कहा था कि आप उनसे बात करिए, अगर वो तैयार हैं तो हमने उनसे बात किया, वो तैयार हो गए तो हमने अपना कार्यक्रम चेकआउट करा लिया। अब उन लोगों से बात करेंगे, जैसा उन लोगों की मंशा होगी वैसा हम करेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर बहुत पहले ही भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया था। उनके अलावा भी राजभर और शिवपाल के साथ ही ओवैसी जैसे दिग्गजों को अपने मोर्चे में लाना चाहते थे। हालांकि अब ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि शिवपाल और ओवैसी ने ही उनसे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए बात करने को, राजी करने को कहा था। सुनिए अखिलेश से गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर का पूरा बयान। शिवपाल यादव जी के आवास पे ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, हम 4 लोग वहां बैठ करके मंथन किए तो ये तय हुआ कि हम लोग अखिलेश जी से बात करें और बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो हम लोगों को अखिलेश जी के साथ चलना चाहिए। तो उसमें बात करने की बात आई तो पहले हम लोगों ने तय किया कि माननीय शिवपाल यादव जी खुद बात करें। तो शिवपाल यादव जी अपना जो भी हम लोगों को मैसेज ये दिए कि अभी बात हमारी नहीं हो पाई, तो फिर लोगों ने कहा कि आप बात करिए। तो मैंने आपके सामने 20 तारीख को जैसा कि 15 तारीख को मैंने बयान दिया कि भाई सबके लिए दरवाज़ा खुला है, जो बात करना चाहे हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ से मैसेज आया कि भाई हमसे मिल लीजिए। तो 20 तारीख का उन्होंने जो डेट दिया तो मैं 20 तारीख को उनके यहाँ गया, मिला, और उसके बाद तो फिर हम लोग साथ चलने का उसी दिन ऐलान भी कर दिया। वहीं बलिया में यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला किया है। अनिल राजभर ने कहा कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से समझौता किया है और इसीलिए उनका नाम बदलकर असलम राजभर कर दिया है। इतना ही नहीं, मऊ के हल्धरपुर में ओपी राजभर की अखिलेश यादव के साथ महापंचायत में जुटी भीड़ के सवाल पर भी अनिल राजभर ने निशाना साधा और कहा कि असली राजभर समाज भाजपा के साथ है। 23 नवंबर को मऊ के रेलवे मैदान में होने वाली रैली में पूरे प्रदेश से राजभर समाज के लोग आएंगे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करने वाले नेता का हमने नया नामकरण असलम राजभर कर दिया है, और ये होना भी चाहिए। जिसको राजभर समाज से न कोई लेना देना हो और जिसको राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से कोई लेना देना ना हो, उल्टे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ जो समझौता करता हो उसको और क्या कहा जा सकता है? यही तो कहा जाएगा। समाज को ठगने वाले लोग हैं और ये सब नकली लोग वहाँ पर थे। ये समाजवादी पार्टी के पैसे से बुलाए गए लोग थे। असली राजभर आपको 23 तारीख को मऊ की धरती पर दिखाई देंगे। मऊ के रेलवे मैदान में, जो हल्धरपुर के मैदान से 4 गुना बड़ा है, वहाँ पर पूरे प्रदेश का राजभर इकट्ठा होकर अपने राजनीति की दिशा जो तय कर चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हम मोदी जी के ही साथ रहेंगे, हमारा वहीं से भला होने वाला है, वो ऐसे सारे राजभर समाज के लोग
23 नवंबर को मऊ की धरती पर इकट्ठा होंगे, वो है असली। और चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की आज की सियासी यात्राओं की। विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और इसके चलते अब सियासी दलों की दौड़ भाग तेज हो चुकी है। लगातार यात्राओं और चुनावी सभाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा यूपी के अलग अलग जिलों से निकल रही है। कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा यात्रा रामपुर से बरेली पहुंचेगी, तो वहीं दूसरी प्रतिज्ञा यात्रा चित्रकूट से बांदा पहुंचने वाली है। तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा प्रतापगढ़ से अमेठी जाएगी। इसके अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी की आशीर्वाद सभा पहले रामपुर के कैमरी में सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जबकि दोपहर 1 बजे मुरादाबाद की कांठ विधानसभा में पहुंचेगी जन आशीर्वाद रैली। और प्रसपा की बात की जाए तो प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा अमरोहा से हापुड़ होते हुए मेरठ पहुंचेगी। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव जगह जगह पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। वाराणसी में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वीआईपी की ओर से निकाली जा रही आरक्षण जन चेतना रैली सुजाबाद क्षेत्र पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे मुकेश सहनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी है सियासी बयान, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं पीलीभीत, हमारे संवाददाता विक्रांत पंडित के पास, जो सीधे आम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में और दिल में क्या चल रहा है। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने वोटरों को लुभाने के प्रयास में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत में और पीलीभीत की ये चाय की मशहूर दुकान है, जहां पर लोग चाय पीने आते हैं। तमाम नेता हैं यहाँ पर, तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आते हैं चाय पीने, अधिकारी हैं वो यहाँ चाय पीने आते हैं। और चाय को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है उनसे खुद जानेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ लोग चाय पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहूँगा? कहना यही चाहूँगा भैया, सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन किसान बहुत परेशान है इस टाइम, आप देख ही रहे हैं। और मजदूरी है 300 रुपये, पेट्रोल 105, उनकी दिहाड़ी तो बढ़ी नहीं, पेट्रोल वट्रोल पे इन्होंने पैसे बढ़ा रखे हैं। महंगाई आप देख ही रहे कहाँ जा रही, सभी के संज्ञान में है ये मामला। मुझे तो इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं लगा। लोगों की, जनता की जो भी है समस्या मैं बहुत सी देखता हूँ इधर उधर, और बाकी की जो भी सरकार कर रही है, खैर अब तो इलेक्शन ही है, बाकी जनता उसका हिसाब करेगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मजदूर बहुत है लेकिन मजदूरी कम है। अपने यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्यारेलाल प्रजापति है। चुनाव आ गया, क्या कहना है? देखिए, चुनाव आ गया है तो चुनाव ये जनता तय करेगी किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। दरअसल देखा जाए तो इस सरकार ने किसान, गरीब, मजदूर की कमर तोड़ रखी है। जिस तरह से महंगाई है, खर्चे हैं, उस तरह से किसान, गरीब, मजदूर की आमदनी भी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग और चाय पीने आए हैं। क्या नाम है? अमनदीप। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? अच्छा चल रहा है चुनाव। जिस तरह से योगी जी के वादे थे चुनाव से पहले कि एक भयमुक्त समाज का हम सबको देंगे, इसी तरह हम देख रहे हैं कि कोई किसी तरह की लूटपाट नहीं है, पूरा भयमुक्त समाज हम लोगों के बीच में है। पीलीभीत में अच्छा माहौल चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा तराई क्षेत्र लगता है, जिस कारण किसानों को यहाँ पे अभी बाढ़ प्रभावित होने के कारण बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने बड़ी राहत के कार्य करे हैं। अन्य लगातार अधिकारी सब किसान क्षेत्रों में जा रहे हैं। चुनाव में आप देख ही लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान रोडों पर है, नौजवान रोडों पर है, मजदूर रोड पर है, मजलूम रोड पर है। चुनाव में महंगाई का मुद्दा बहुत अहम रहेगा और जिस तरीके से ये जुल्मी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है,
इसका जनता इन्हें जवाब देने जा रही है और 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। इस समय सरकार बदलना चाहिए और सरकार कोई काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है, बच्चा बच्चा परेशान है, हर घर परेशान है। इसमें विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनना है और आप ये समझ लीजिए कि सरकार ही बनना है। क्यों? बदलाव जनता चाहती है और बदलाव होना भी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जो योगी सरकार के काम है उनको भी कहीं नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जो किसान का मुद्दा है वो हालांकि हावी रहेगा। कुछ और हमारे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत कुमार लोधी है। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव में अब की बार विधानसभा बरखेड़ा के पूरे प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी। माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश सरकार बनने जा रही। क्यों बनेंगे? क्योंकि इसमें बीजेपी में कोई काम ही नहीं अच्छे हो रहे। हमें तो कुछ नहीं दिया, जिन्हें दिया। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता बदलाव चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों का कहना यह भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की सरकार दोबारा चाहिए। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। देखते रहिए एबीपी गंगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा चुनाव मतलब एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। तो देखा आपने कि चुनावी चर्चा पीलीभीत में क्या है, मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की है। और अब आपको खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां दिखाते हैं।